वीडियो प्रेस आ रहा है। जी। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट हम लोग देख चुके थे। 1857 का रिवॉल्ट यानी 1857 का क्रांति, जिसमें इसके प्रणेता कौन रहते हैं? मंगल पांडे। कौन रहते हैं? मंगल पांडे रहते हैं। ठीक है। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है। जो 1856 ईस्वी से स्टार्ट होता है कहानी, क्या होता है, जो ब्राउन बेस जो बंदूक रहती है उसके जगह पे इनफील्ड राइफल लाया जाता है, जिसमें चर्बी होता है सुअर और गाय का। ये 2 पुलिस अधिकारी को मारते हैं और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद जब चढ़ते हैं तो उस समय हला बोल का ये नारा देते हैं। ठीक है। इनका जो संबंध था 34वां NI नेटिव इन्फेंट्री कहाँ से था? बंगाल से था। वीडियो फ्रेश आ रहा है। और 10 मई के दिन 8 अप्रैल को इनको फांसी होती है और 10 मई 1857 को 20वां नेटिव इन्फेंट्री कहाँ का? मेरठ यहाँ पे क्या होता है? 1857 का क्रांति का शुरुआत कर देता है। ठीक है। इसमें अलग अलग जगह के नेता के बारे में देखे थे हम लोग। ठीक है। जैसे लखनऊ से कौन लड़ी थी? बेगम हजरत महल। ठीक है। कानपुर से नाना साहब। बिहार से बाबू कुंवर सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। अलग अलग लोग क्या बोले थे कांग्रेस के बारे में भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है। जैसे लाला लाजपत राय क्या बोले थे, अरविंदो घोष क्या बोले थे। ठीक है। करजन क्या बोला था। ठीक है। डफरिन क्या बोला था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो अब 1857 क्रांति के बाद का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है। जैसे लाला लाजपत राय क्या बोले थे कि कांग्रेस, क्या बोले थे लाला लाजपत राय? कांग्रेस क्या है? डफरिन के दिमाग का उपज है। कौन बोला था? लाला लाजपत राय। कांग्रेस क्या है? डफरिन का दिमाग का उपज है। ठीक है। करजन क्या बोला था कि लड़काते हुए कांग्रेस को मरते हुए, लड़काते हुए, गिरते हुए देखना है, ऐसा करजन बोला था। ठीक है। करजन, ठीक है, करजन ऐसा बोला था। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल क्या बोले थे कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। याचना मतलब गुहार लगाने वाली। ठीक है। लड़ने वाली संस्था नहीं है, गुहार लगाने वाली संस्था है। ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बारे में बोला था कांग्रेस के बारे में। ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे स्वदेशी आंदोलन, देख चुके थे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था और 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। जा रहा है क्या? 1605 ईस्वी में क्या होता है? 7 अगस्त 1605 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है और स्वदेशी आंदोलन को 1907 ईस्वी को चलाने के लिए सूरत अधिवेशन होता है और गर्म दल और नरम दल दोनों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके थे। अब 1893 का जो डेट है 1893 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? सर्वधर्म सम्मेलन होता है। ठीक है। सर्वधर्म सम्मेलन का होता है अमेरिका के शिकागो में। कहाँ होगा? अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन इसका नाम होता है। सर्वधर्म सम्मेलन। ठीक है। सर्वधर्म सम्मेलन इसका नाम रहता है। ठीक है। यानी सभी धर्मों का एक सम्मेलन होता है अमेरिका के शिकागो में। ठीक है। तो भारत से हिंदू धर्म के लिए कोई हिंदू धर्म नहीं था उस समय। कौन सा था? वहाँ पे जो ये स्टिकर लगा था वो ब्राह्मण का लगा था, ब्राह्मणिज्म का लगा था। ठीक है। हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का उदय होता है 18वीं मतलब 19वीं सदी के लास्ट में। हिंदू धर्म का लगभग 18वीं और 19वीं सदी के बीच में हिंदू धर्म का उदय होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं था उस समय। ठीक है। तो ब्राह्मणिज्म का वहाँ पे क्या स्टिकर लगा हुआ रहता है। ठीक है। इसमें सारे धर्म को, लेकिन ब्राह्मण धर्म में क्या था कि कोई नदी पार करके दूसरे कहीं और नहीं जा सकता है। समुद्र पार कर, नदी कर समुद्र पार करके नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ये तो अमेरिका साथ मतलब ये अमेरिका समुद्र पार करके ही जाना था। ठीक है। तो ब्राह्मणों ने इनको क्या किया? आज्ञा नहीं दिया। किसको? स्वामी विवेकानंद को। फिर एक ये बुद्धिस्ट एक मॉन्क रहते हैं, उनसे आज्ञा लेकर और ये जाते हैं कहाँ? अमेरिका के शिकागो में जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ पे अपना भाषण देते हैं। ठीक है। तो कौन देते हैं? स्वामी विवेकानंद। नाम याद रखना,
स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सर्वधर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था, 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी में न्यू लेम अरविंदो घोष इसमें आएंगे, अरविंदो घोष और अरविंदो घोष कौन आएगा? अरविंदो घोष की एक पुस्तक आएगी न्यू लेम फॉर ओल्ड, न्यू लेम फॉर ओल्ड। इनकी एक पुस्तक है, ये क्या? न्यू लेम फॉर ओल्ड। अरविंदो पुस्तक है कि ये पत्रिका किसकी है? न्यू लेम फॉर ओल्ड पत्रिका किसकी है? अरविंदो घोष की है। स्वामी विवेकानंद का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, आगे बताएंगे फिर। न्यू लेम फॉर ओल्ड पत्रिका किसकी है? अरविंदो घोष की है। इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, इनका कल एक और बताए थे, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पत्रिका किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। धन का पलायन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो न्यू लेम फॉर ओल्ड जो पत्रिका है किसकी है? अरविंदो घोष की पत्रिका है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1908 का जो समय आएगा, ठीक है, 1960 हम लोग पढ़ चुके। 1960 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था? अलग अलग हो गए थे। ठीक है, इसके बाद समय किसका आएगा? 1908 ईस्वी का। कब आएगा? 1908। तो 1908 कब आएगा? 1908। और साल बाई साल में पढ़ रहे हैं। 1908 में क्या होगा? 11 मई 1908, 11 मई है ना? नहीं, 11 दिसंबर। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 में कौन सा? 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मुजफ्फरपुर बम कांड। अपना ये मुजफ्फरपुर है, बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908। इसका रचयिता कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। पूछेगा मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड। इसके नेता कौन थे? प्रणेता प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। बम कांड है, यानी बम फेंका गया होगा। ठीक है, तो एक जज हुआ करते थे, किंग्सफोर्ड उनका नाम था। किंग्सफोर्ड एक जज हुआ करते थे, सेशन कोर्ट के जज हुआ करते थे। नाम क्या था? किंग्सफोर्ड नाम था। किंग्सफोर्ड ये लोग प्लान बनाता है, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस, कि मुजफ्फरपुर का जो सेशन जज है किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या कर दी जाए। हत्या करने के लिए उनको बम फेंकने के लोग प्लान बनाता है। लेकिन क्या हुआ कि गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया। किंग्सफोर्ड बच गए और कैनेडी की गाड़ी था, कैनेडी की गाड़ी था, बच गया। इस कैनेडी की गाड़ी में प्रिंगले की पत्नी और उनकी बेटी बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? प्रिंगले की पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। ठीक है, तो ये लोग घायल हो जाता है लोग। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। इसके प्रणेता थे प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस। किसका हत्या का प्रयास था? किंग्सफोर्ड का हत्या, जो सेशन जज था, मुजफ्फरपुर का सेशन जज था किंग्सफोर्ड, इसके हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, लेकिन गाड़ी के बम गिरा, कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, और कैनेडी की गाड़ी में पर इसमें प्रिंगले की पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। ये लोग घायल हो जाता है, एक मौत हो जाती है, एक घायल हो जाता है। ठीक है, और वहां से जब ये बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भाग जाता है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भाग जाता है लोग। तो खुदीराम बोस कहाँ भागेंगे? खुदीराम समस्तीपुर साइड निकल जाते हैं। समस्तीपुर उस समय सोशल मीडिया साइट नहीं था, उस समय रेडियो को लोग जो न्यूज होता था सुनता था। और इनको लगा कि किंग्सफोर्ड की हत्या हुई, किंग्सफोर्ड मारा गया। ये रेडियो पर एक क्या नाम था, कुछ साहू करके नाम था। ठीक है, एक गुप्ता जी का दुकान था, होटल था। ठीक है, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, घुगनी उगनी सब खा रहे थे। ठीक है, और रेडियो पे वहीं पे सुन रहे थे। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है, रेडियो पर आता है कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी की हत्या पर किंग्सफोर्ड की गाड़ी को बम फेंकने का प्रयास किया गया, जिसमें किंग्सफोर्ड बच गए और प्रिंगले की बेटी और पत्नी मारी गई। ठीक है, तो ये अफसोस जताते हैं, उस समय अफसोस जताते हैं। तो उसी समय वो जो दुकानदार था वो देख लेता है और वो खबर कर देता है पुलिस को, और वहीं से प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस को पुलिस वहाँ से उठा के ले जाती है। जब पुलिस उठा के ले जाती है तो प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। शायद ट्रेन से कूद जाते हैं, ट्रेन से ले जाई जाती है, इसमें ट्रेन से क्या करते हैं, कूद जाएंगे। और प्रफुल्ल चाकी को
फांसी की सजा दे दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। 18 वर्ष इनका उम्र था। उस समय कितना उम्र था? 18 वर्ष इनका उम्र था, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड हो गया, ठीक है। और इनके लिए खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। कब दी जाती है? 11 अगस्त 1908 को। कब दी जाती है? 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। खुदीराम प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। होता कब है कांड? 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस आएगा, ठीक है। इसको बस यहीं तक याद रखना है, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? ये कब हुआ था केस? 1908 का केस है। कब का केस है? 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस कब का केस है? 1908 का। और इसमें सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र नाथ गोसाई। कौन बना था? नरेंद्र नाथ गोसाई। सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र नाथ गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? नरेंद्र नाथ गोसाई था, ठीक है। अरविंदो घोष ने एक आश्रम की भी स्थापना की थी। अरविंदो घोष का भी बता दिए थे कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड उनकी पत्रिका थी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड उनका एक अरिविले आश्रम था। विले का आश्रम था। आश्रम की स्थापना ऑरोविले से अरविंदो घोष याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पूछ देता है कि अरविंदो घोष ने किस ऑरोविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंदो घोष ने की थी, ठीक है। अरविंदो घोष ने की थी, ठीक है। कुछ पत्रिका है, इसको देख लिया जाए। वीडियो फ्रेश आ रहा है, ठीक है। जैसे एक पत्रिका है अभिनव भारत पत्रिका। अभिनव भारत किसकी पत्रिका? बीडी सावरकर बीडी सावरकर की पत्रिका कौन है? अभिनव भारत। बहुत यूनियन क्वेश्चन। अभिनव भारत पत्रिका किसकी है? बीडी सावरकर। यही अब बीडी सावरकर है जो क्या कहा था? ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 क्रांति के लिए क्या बोले थे? भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी थी। बीडी सावरकर ने क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा था? 1857 की क्रांति को कहा था, ठीक है। तो अभिनव भारत की पत्रिका किसकी है? बीडी सावरकर की पत्रिका। अभिनव भारत किसकी है? बीडी सावरकर की पत्रिका है। अनंत जैक्सन एक पूछता है, जैक्सन की हत्या किसने की थी? जैक्सन इनका एक भाई होता है। अभिनव बीडी सावरकर का एक भाई होता है, ठीक है। उसको फांसी उसी दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसी में जैक्सन की हत्या किया था। लक्ष्मण कनहरे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम बस इंपॉर्टेंट है कि जैक्सन की हत्या किसने किया था? लक्ष्मण कनहरे, ठीक है। अनंत लक्ष्मण कनहरे इनका नाम था, इसे याद रखना है। लक्ष्मण कनहरे। जैक्सन की हत्या किसने की थी? लक्ष्मण कनहरे। दूसरा इनका कहानी है, ठीक है। जैक्सन की हत्या किसने की थी? लक्ष्मण कनहरे ने की थी, ठीक है। अब आना है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये कहाँ? महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। दाल का महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? दक्कन का क्षेत्र बोलते हैं। महाराष्ट्र को क्या बोलेंगे? दक्कन का क्षेत्र। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी है। दलहन के लिए, दाल के लिए उपयुक्त होती है। हम लोग की मिट्टी कैसी होती है? खादर मिट्टी होती है। हम लोग यहाँ कैसी मिट्टी होती है? खादर बोलिए, एल्यूवियल बोलिए। एल्यूवियल इंग्लिश में नाम है खादर या बांगर। खादर या बांगर, ठीक है। तो अधिकतर हम लोग के यहाँ कैसी मिट्टी होती है? खादर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? जैसे कहा जैसे बाढ़ का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पे हर साल नया नया पानी आ रहा है। मान लीजिए इधर बाढ़ आ रहा है, ठीक है। तो बाढ़ का पानी इधर का मिट्टी को लेकर फिर क्या कर देगा? इधर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक नया मिट्टी आ जाएगी। इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अलुवियल सॉइल यानी खादर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? खादर। ये ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी होती है। महाराष्ट्र मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। दलहन की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने दो पत्रिका निकाली थी, एक मराठा, एक इनका पत्रिका था मराठा और एक इनका पत्रिका था केसरी,
इनका दो पत्रिका था, मराठा और एक मराठा किसमें था, अंग्रेजी में था। ये किसमें था, अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में था। केसरी किसमें था, ये मराठी में था, मराठी। महाराष्ट्र की भाषा यानी पंजाब, महाराष्ट्र की भाषा कैसी होती है, मराठी भाषा है। महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है, मराठी। लेकिन मराठा जो पत्र था इनका, वो किसमें था, अंग्रेजी में था। केसरी था मराठी में। दोनों उल्टा है, इसलिए इसको पूछ लेता है हमेशा, ठीक है। तो बाल गंगाधर पूछ लेता है कि मराठा पत्रिका किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक। मराठा किस लैंग्वेज में आती थी, अंग्रेजी में। केसरी किस में आती थी, मराठी में। केसरी किस में आती थी, मराठी में आती थी। केसरी किस में आती थी। और यही बाल गंगाधर तिलक है जो पहली बार गणपति, आज गणपति उत्सव मनाया जाता है, पहली बार गणपति उत्सव यही मनाते हैं, ठीक है। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों यही मनाते। शिवाजी के बारे में बता दी है, उनकी राजधानी कहाँ थी, कोंडदेव थी। शाहजी भोसले उनके पिता का नाम था और जीजाबाई उनके माता का नाम था, ठीक है। उनका कोंडदेव उनका राजधानी था। शिवाजी के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। पहले पढ़ा, ठीक है, शिवाजी वरिष्ठ, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, ठीक है। मराठा और केसरी में दो पत्रिका थी। मराठा किसमें था, अंग्रेजी में, और केसरी किसमें था, मराठी में। केसरी किसमें था, मराठी में, ठीक है। एक वैलेंटाइन से इंडिया अनरेस्ट एक पुस्तक आई थी, इंडिया अनरेस्ट, INDIA, इंडिया अनरेस्ट, अनरेस्ट, ठीक है। इस हिंदी में लिख सकते हैं। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसकी, वैलेंटाइन सिरोल की, किसकी पुस्तक है, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसकी है, वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट किसकी पुस्तक है, अभी 3-4 पुस्तक बता दिए। अभिनव भारत किसकी पुस्तक है, वीडी सावरकर। अभिनव भारत किसकी पुस्तक है, वीडी सावरकर। अरिविले की स्थापना किसने किया था, अरिविले आश्रम की, अरविंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, अरविंदो घोष की पुस्तक है, ठीक है। केसरी किसकी है, केसरी मराठा किसकी है, मराठा बाल गंगाधर। इंडिया अनरेस्ट किसको जाएगी, वैलेंटाइन सिरोल, ये अंग्रेज अधिकारी था। वैलेंटाइन सिरोल कौन था, अंग्रेज अधिकारी था। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसकी है, वैलेंटाइन, वीडियो पे सारा है। इंडिया अनरेस्ट जो पुस्तक है किसकी है, वैलेंटाइन सिरोल है। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। तो पूछेगा कि भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया अनरेस्ट। इसको याद रखना है। एक पत्र आया था काल, काल का पर इसका प्राण प्राण पर प्राण प्राण प्राण, ठीक है। एक पत्र और आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। काल, काल मतलब क्या होता है, टाइम। काल मतलब समय, समय मतलब टाइम, ठीक है। तो काल का जो प्रकाशन किया था प्रांजपय ने किया था, ठीक है। इसको याद रख लेना, उसको क्या करके काल का कौन किया था, प्रांजपय ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहाँ किए थे, लंदन में। इंडिया होम रूल सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी ये सब कहाँ किए थे, लंदन में किए थे। इंडिया होम रूल मतलब अपने घर का रूल होना चाहिए। इंडिया में कैसा रूल होना चाहिए, अपने घर का रूल होना चाहिए। कहाँ किए थे इसकी स्थापना, लंदन में किए थे, ठीक है। कौन किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ कर रहे हैं स्थापना, लंदन में, यानी अपने देश से बाहर कर रहा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा कब किए थे, 1905 में। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ करते हैं, लंदन में किया। इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा को ही क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, क्रांतिकारियों का पिता, क्रांतिकारियों का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रांतिकारियों का फादर ऑफ क्रांतिकारी किसे बोलेंगे,
रिवोल्यूशनरी किसको बोलेंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। क्रांतिकारियों का पिता किसे बोलेंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा को बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका एक किताब भी आया था, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करता है। होम मतलब अपने घर का, रूल मतलब रूल करना। ठीक है, मतलब अपने घर का रूल होना चाहिए भारत में, ऐसा नहीं कि विदेशियों का रूल होना चाहिए। तो ऐसा एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कहाँ सोसाइटी होता क्या है? ये कोई ये ही नहीं है सोसाइटी, मतलब ये ऐसा कॉलोनी बसा रहे हैं जहाँ पे ये अपने भाषण देते थे इंडिया होम रूल के बारे में, इंडिया में कैसे अपना खुद का रूल होना चाहिए। तो एक सोसाइटी बसा रहे हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा घर होता है। कहाँ बताते हैं? लंदन में। इनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, इनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नाम आता है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। मैडम बीकाजी रुस्तम कहाँ की निवासी थी? ये फ्रांस की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? फ्रांस। मैडम बीकाजी रुस्तम कामा भारत के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। ठीक है, कहाँ की निवासी थी? फ्रांस की निवासी थी। ये कहाँ पे? स्टुटगार्ट, जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर। कौन सा? स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराई थी। पहली बार तिरंगा झंडा को फहराई थी। ठीक है, और मैडम बीकाजी रुस्तम कामा कब फरवाई थी? 1907 में। कब फरवाई थी? 1907 में। डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा कहाँ की निवासी थी? फ्रांस की निवासी थी। पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारतीय तिरंगा झंडा को फहराई थी 1907 ईस्वी में। भारतीय तिरंगा झंडा को फहराई थी 1907 ईस्वी में। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ कि विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहरा था। इसी समय पहली बार विदेशी धरती पर, क्वेश्चन पूछ दिया अगर कि पहली बार विदेशी धरती पर भारत का झंडा कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में। किसने फहराया था? मैडम बीकाजी रुस्तम कामा ने। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। और मैडम बीकाजी रुस्तम कामा कहाँ की निवासी थी? फ्रांस की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? फ्रांस की निवासी थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो घर लगा लो बेटा। वीडियो लगा रहा है पता। ये क्वेश्चन पूछता है कि विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? ठीक है, विलियम कर्जन वाइली, ये दूसरा है, वो एक ही वाला कर्जन नहीं है, वायसराय कर्जन है दूसरा। तो विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था। मदन लाल धिंगरा। ठीक है, विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि विलियम कर्जन वाइली, जैसे जैक्सन वाला जो क्वेश्चन है कि आनंद कन्हरे ने किया था। ठीक है, आनंद लक्ष्मण कन्हरे। जैक्सन की हत्या किसने की थी? आनंद लक्ष्मण कन्हरे, जो बता चुके हैं। बीडी सावरकर के भाई वाला केस था। ठीक है, तो विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने किया था। ठीक है, मदन लाल धिंगरा। इसका समय आता है 1909 के बाद 1911 का समय। 1911 का समय आता है। 1906 सब बता दिए हैं। 1906 में क्या होता है? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। ठीक है, सब बता चुके हैं। 1911 का समय आएगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। कौन होगा? लॉर्ड हार्डिंग। इस समय क्या होगा? दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। इसमें क्या होगा? दिल्ली दरबार का क्या होगा? आयोजन होगा। इसमें क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसमें कौन आएंगे? जॉर्ज पंचम। कौन आएंगे? जॉर्ज फिफ्थ आएंगे। और क्वीन मेरी आएगी। कौन आएगी? क्वीन मेरी, ये रानी होती है उस समय। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन करता है। इसमें जॉर्ज पंचम आते हैं, क्वीन मेरी आती है। इसमें क्या क्या होता है? एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। बंगाल विभाजन को क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। दूसरा, दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया जाएगा। कब? 1911 में ही दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 ईस्वी में। राजधानी बना कब? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल ही है ना, 1 अप्रैल 1912। ठीक है, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग
दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा। जॉर्ज पंचम क्वीन मेरी आएगी भारत में। पहला क्या किया जाएगा, जो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और राजधानी का घोषणा कर दिया जाएगा कि राजधानी अब कोलकाता नहीं रहेगा, अब राजधानी कौन रहेगा, दिल्ली रहेगा। तो घोषणा किया जाता है 1911 में दिल्ली दरबार में, लेकिन राजधानी बनता कब है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या किया जाता है कि जो बिहार को बंगाल से क्या किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। उस समय बिहार में कौन कौन रहता है, एक हो गया बिहार खुद, एक हो गया उड़ीसा, एक हो गया झारखंड, ठीक है। तो बिहार उड़ीसा झारखंड, उस समय बिहार में कौन कौन रहता है, बिहार उड़ीसा और झारखंड रहता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ही बिहार अलग हुआ। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो बिहार उड़ीसा और झारखंड उस समय बिहार में रहता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। अब लॉर्ड हार्डिंग को भी बम फेंका जाएगा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग को बम कौन फेंकेगा, जो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, रासबिहारी बोस, ठीक है। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन था, रासबिहारी बोस, ठीक है। पहले और बता चुके हैं, रासबिहारी बोस, रासबिहारी बोस, ठीक है। तो दिल्ली बम कांड होगा कब, क्या होगा, दिल्ली बम कांड होगा, दिल्ली बम कांड होगा, दिल्ली बम कांड होगा कब होगा, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को होगा। 1912 से क्या होता है, दिल्ली बम कांड कब होगा, 1912। 1911 में दिल्ली दरबार लगेगा, उसके जस्ट अगले साल 1912 ईस्वी में क्या हो जाएगा, दिल्ली बम कांड होगा। यानी इसमें लॉर्ड हार्डिंग, दिल्ली बम कांड में कौन रहेगा, 1911 में वायसराय कौन रहता है, लॉर्ड हार्डिंग रहता है। तो लॉर्ड हार्डिंग को, लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका जाएगा। किस पर बम फेंका जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर। इसमें वायसराय कौन रहता है, लॉर्ड हार्डिंग रहता है, ठीक है। इस पर बम फेंका जाएगा, ठीक है। रासबिहारी बोस कौन फेंकेगा, रासबिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर क्या करेगा, बम फेंकेगा, ठीक है। और दिल्ली बम कांड क्यों कहा गया, क्यों क्या कहा गया, दिल्ली बम कांड कहा गया। 1912 ईस्वी में होता है। रासबिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं। और इसी में दीनानाथ नाम का व्यक्ति रहता है, दीनानाथ का ये बेतिया का आदमी रहता है, ठीक है। दीनानाथ ये सरकारी गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह जब मान लीजिए कि केस हुआ, लॉर्ड हार्डिंग पर केस हुआ, तो गवाह कोई चाहिए ना लॉर्ड हार्डिंग पे। लॉर्ड हार्डिंग का गवाह कोई अगर नहीं रहेगा तो सजा से बरी हो जाएगा। तो दीनानाथ सरकार के दबाव में आकर, ठीक है, सरकार के दबाव में आकर ये क्या बन जाते हैं, सरकारी गवाह। यानी अंग्रेजों के दबाव में आकर दीनानाथ क्या बन जाएंगे, सरकारी गवाह बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिल्ली बम कांड 1912 ईस्वी। दिल्ली बम कांड कब हो जाएगा, 1912 ईस्वी। उस समय आएगा 1913 ईस्वी का, 1913 ईस्वी। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में क्या है, लाला हरदयाल क्या करेंगे, गद्दर पार्टी की स्थापना करेंगे। गद्दर पार्टी की स्थापना करेंगे। कहाँ करेंगे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। कहाँ करेंगे, अमेरिका में। कहाँ करेंगे, अमेरिका में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, ऐसे याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। किसने किया था, लाला हरदयाल। हाँ, कब किया था, 1913 ईस्वी में। बहुत यही क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना करता है। गद्दर नाम से एक पत्रिका भी निकालते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ किया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब किया था, 1913 ईस्वी। कब किया था, 1913 ईस्वी में। एक कोमागाता मारू जहाज का घटना, कोमागाता मारू ये जहाज का नाम है। बाबा गुरुदत्त ही है ना, बाबा गुरुदत्त का याद रखना है, ठीक है। तो कोमागाता मारू जहाज पूछता है, ठीक है, पूछा ये घटना कब हुआ था, 1914 में हुआ था। कब हुआ था घटना ये,
1914 में, 1914 में हुआ था। कोमाकाटा मारू घटना कब हुआ था? 1914 में। और इसके ऊपर नेता कौन थे? बाबा गुरुदत्त थे। इसके ऊपर नेता कौन थे? बाबा गुरुदत्त थे। बस इसको याद रखना है, ठीक है। अब 1915 का समय आएगा। 1915 का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी भारत आएंगे, ठीक है। 1914 में कोमाकाटा मारू हो जाएगा। 1914 में क्या हो जाएगा? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध। 1914 से कब चला था? 1918 तक, 4 साल चला था। दूसरा कब चला था? 1939 से 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, 4 साल चला था। दूसरा कितना साल चला था? ये चला था 4 साल। ये कितना चला था? 6 साल चला था, ठीक है। 4 साल, ये 6 साल चला था। 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। यहाँ होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है तो गांधी जी कब आएंगे? 1915 में भारत आएंगे। 1915 में क्या आएंगे? भारत आएंगे। इसके पहले कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। इसके पहले कहाँ थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में थे। उसके पहले कहाँ थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये जो गोरों और कालों के बीच का जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में गोरों और कालों के बीच का जो आंदोलन था, उसको वहाँ से ये जीत के आ रहे थे, ठीक है। बस एक तरह से दक्षिण अफ्रीका को ये आज़ाद करा के आ रहे थे, ठीक है। वहाँ भी अंग्रेज लगभग इस दुनिया के हर एक देश पे, जितने भी अच्छे अच्छे कंट्री हैं, वो हर एक देश पे क्या किया है? अपना कॉलोनी बनाया है, ठीक है। वहाँ पे राज किया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका पे भी अंग्रेज गए थे। दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे थे? काले थे। यहाँ पे कालों और गोरों का भेदभाव हो रहा था, ठीक है। ऐसा एक कहानी, गांधी जी, कहानी हकीकत है, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट था और वो ट्रेन से जा रहे थे और पिट्सबर्ग स्टेशन पर जब फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे तो अंग्रेजों ने इनसे पूछा कि तुम इसमें क्यों बैठे हो? गांधी जी बोलते हैं मेरे पास टिकट है। अंग्रेज बोलते हैं कि नहीं, ये जो फर्स्ट क्लास की जो बोगी है वो सिर्फ किसके लिए? गोरों के लिए है, ठीक है। और पिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को वहाँ से धक्का मार के नीचे अंग्रेज उतार देते हैं, ठीक है। वहीं पे गांधी जी का भी एक प्रतिमा भी बना है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में क्या था? काले और गोरों का भेदभाव था। तो गांधी जी वहाँ पे अपना आंदोलन करते हैं और काले लोग इनके सपोर्ट में आते हैं और वहाँ से आंदोलन, ये अंग्रेज को वहाँ से खदेड़ देते हैं गांधी जी, ठीक है। तो अंग्रेजों के मन में एक डर बैठा हुआ था, ठीक है, कि गांधी अब फिर से भारत आ रहा है, भारत को, देश को भी आज़ाद करा देगा, ठीक है। और यहाँ के लोगों में भी अलग से उत्साह था कि गांधी जी वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करा के आ रहे हैं, भारत को भी आज़ाद करा देंगे। तो आते आते गांधी जी को 1915 में अंग्रेज क्या दे देंगे? केसरे हिंद की उपाधि दे देंगे। केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि दे देंगे। हिंद की उपाधि दे देंगे, केसरे हिंद की उपाधि देंगे। उपाधि है, क्या है? टोपी नहीं है, क्या है? उपाधि है, ठीक है। जैसे नाम के अंत में लोग जोड़ता है ना, कुछ कुछ जोड़ता है, ठीक है। ब्रिगेडियर। और उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 18। संविधान के आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। आप अपने नाम के पहले ब्रिगेडियर और कुछ कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले अपने नाम के पहले लोग ब्रिगेडियर फलना चिन्ना चीज कुछ कुछ जोड़ लेते थे, ठीक है। लेकिन उपाधियों का अंत भारतीय संविधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में। ये पढ़ा चुके हैं किसमें? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 क्या है? छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। छुआछूत का अंत किसमें? 18, आर्टिकल 17 में, ठीक है। सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी भारत आएंगे और आते आते अंग्रेजों ने क्या दिया? केसरे हिंद की उपाधि दे देगा। ये बहुत बार पूछ चुका है कि केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिला था? 1915 में। 1915 में गांधी जी भारत आए, उसी समय उनको केसरे हिंद की उपाधि दे दिया गया। उपाधि दे दिया था, गांधी जी भी क्या हो गए? खुश हो गए। गांधी जी भी क्या हो गए? खुश हो गए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो अंग्रेजों को सैनिक की जरूरत थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को क्या थी? सैनिक की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने ऐसा बोला कि आप लोग हमें इस युद्ध में क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए, हम आपको आज़ादी दे देंगे, ठीक है। युद्ध खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म होगा हम आपको क्या कर देंगे? आज़ादी दे देंगे। इस बहकावे में गांधी जी क्या किए कि भारत के लोगों को प्रोत्साहित करने लगे कि तुम लोग अंग्रेजों की तरफ से क्या करो? लड़ाई करो। जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको प्रोत्साहित करने लगे कि तुम लोग अंग्रेजों की तरफ से क्या करो? लड़ाई करो। इसीलिए भारतीय लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगा, ठीक है। इसको देखना है कि गांधी जी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारतीय लोगों ने क्या कहा? सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट। क्यों? क्योंकि गांधी जी भी अंग्रेजों के बहकावे में आ गए थे। अंग्रेज बोला था कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम आपको क्या दे देंगे, आज़ादी दे देंगे, ठीक है। तो 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, 1915 में उनको क्या दे दिया जाएगा, केसरी हिंद की उपाधि दे दी जाएगी, क्या दे दिया जाएगा, केसरी हिंद की उपाधि दे दी जाएगी, ठीक है। 1916 में क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी क्या होगा, लखनऊ अधिवेशन, क्या हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ का उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा, कब होगा, 1916 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अंबिका चंद मजमूदार, अंबिका चंद मजमूदार, मजमूदार बहुत बीबी आई है, क्यों, क्योंकि इसी समय नरम दल और गरम दल फिर एक हो जाते हैं। जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो नरम दल गरम दल जो अलग अलग हुए थे, तो सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस, ठीक है। सूरत अधिवेशन, सूरत कहाँ है, गुजरात में। उसका 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ का है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होगा, तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होंगे, अंबिका चंद मजमूदार। इसमें कांग्रेस का जो नरम दल गरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो अलग हुआ था, इसमें एक साथ हो जाएगा, और इसमें मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन हो जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1916 तो 3 कारणों से और इम्पोर्टेंट है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। 1916 बाल गंगाधर तिलक, तिलक और एनी बेसेंट, ये लोग क्या करेगा, होम रूल की स्थापना करेगा भारत में, क्या करेगा, होम रूल, दोनों क्या करेंगे, होम रूल, होम रूल की स्थापना करेंगे। पहले कौन करेगा, बाल गंगाधर तिलक करेगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर कब करेंगे, 28 अप्रैल 1916 को। और ये कहाँ करेंगे होम रूल की स्थापना, पूना, कहाँ करेंगे, पूना, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और एनी बेसेंट कहाँ करेगी, मद्रास में करेगी, कहाँ करेगी, मद्रास में, शायद सितंबर में करती है, कब करती है, देख रहे हैं, एनी बेसेंट कहाँ करेगी, सितंबर 1916 में, कब करती है, सितंबर 1916 ईस्वी में, ठीक है। होम रूल की स्थापना करती है, ये दोनों याद रखना है। पूछता है होम रूल की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया। पहले कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, अप्रैल 1916 ईस्वी में, कहाँ किया था, पूना, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट कहाँ करती है, मद्रास में करती है, ये सितंबर 1916 में करती है। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, एक है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, दोनों याद रखना है। एनी बेसेंट की 2 पुस्तक है, एक का नाम क्या है, न्यू इंडिया, दूसरे का नाम क्या है, कॉमनवेल्थ, बहुत बीवी आई है, ठीक है। एक ये महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, नाम क्या है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, इंडिया, यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी, महात्मा, वीडियो फ्रेश आ रहा है, महात्मा गांधी, यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है, एनी बेसेंट की पुस्तक है, ठीक है। एनी बेसेंट भारत की नागरिक नहीं थी, बाद में इनको नागरिकता मिली, ठीक है। एनी बेसेंट की 2 पुस्तक, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और महात्मा गांधी की पुस्तक क्या है, यंग इंडिया, यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बता चुके हैं, इनकी 2 पुस्तक थी। बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन सी पुस्तक थी, मराठा और केसरी। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा, ठीक है। कितना का वीडियो हो गया, 38, ठीक है, बंद कर।